नमस्कार मित्रों, आज हम उस ग्रंथ की ओर चल रहे हैं जिसे भारतीय चेतना का हृदय कहा गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण। यह केवल एक कथा नहीं है, यह ब्रह्मांड के मौन का संगीत है। यह वेदों का सार है, उपनिषदों का निचोड़ है और भक्ति का परम चरम बिंदु है। जब वेद बोलना बंद करते हैं तब भागवत गाती है। कहा जाता है, जब व्यासदेव ने वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, महाभारत सब लिख डाले तब भी उनके हृदय में एक शून्यता रह गई। उनके भीतर एक अनकहा दुख था। उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबका वर्णन किया, लेकिन आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली। वह मौन बैठे थे और तभी उनके पास नारद आए। नारद ने पूछा, व्यास, तुम्हारे मुख पर संतोष क्यों नहीं है? व्यास ने कहा, मैंने सब कुछ लिखा, लेकिन भीतर शांति नहीं उतरती। नारद मुस्कुराए, तुमने बहुत कुछ कहा पर प्रेम नहीं कहा। तुमने धर्म बताया लेकिन भक्ति का संगीत नहीं रचा। तुमने जीवन की व्यवस्था बताई पर जीवन की सुगंध नहीं दी। अब प्रेम गाओ, ईश्वर का गान करो, भगवान की लीलाओं को प्रेम से गाओ, तभी आत्मा शांत होगी। और उसी क्षण व्यास ने अपने भीतर कृष्ण का रूप देखा। वह बालक जो बांसुरी बजा रहा था, वह पुरुष जो जगत का भार उठाए हुए था, वह चेतना जो प्रेम है, आनंद है और साक्षात्कार है। उसी दर्शन से श्रीमद् भागवत का जन्म हुआ। ओशो ने कहा है, व्यास ने जो लिखा वह शास्त्र नहीं, वह ध्यान की झील है। तुम उसे पढ़ो नहीं, उसमें उतर जाओ। कृष्णमूर्ति कहते थे, सत्य तब नहीं आता जब मन खोजता है, वह तब उतरता है जब खोज समाप्त हो जाती है। और यही भावना श्रीमद् भागवत का आरंभ है। जब सब कुछ जान लेने के बाद व्यास का मन शांत नहीं हुआ, तब भागवत उत्पन्न हुई। खोज के अंत पर जो गान उठता है वही भागवत है। प्रथम स्कंद आरंभ होता है नेमि सारण्य में, जहां अनेक ऋषि शौनक के नेतृत्व में एक महान यज्ञ कर रहे थे। वे एकत्र हुए थे इस सवाल के साथ कि कलयुग में मनुष्य कैसे मुक्त होगा। जब धर्म क्षीण होगा, जब पाप बढ़ेगा, जब मनुष्य बाहरी हो जाएगा, तब कौन सा मार्ग उसे पार लगाएगा? और सूत मुनि ने कहा, केवल हरि नाम संकीर्तन, केवल भगवान की कथा, केवल कृष्ण चिंतन, यही कलयुग की नाव है। यह वचन केवल धार्मिक नहीं, यह मनोवैज्ञानिक है। क्योंकि जब मन टूटता है, जब संबंध विफल होते हैं, जब व्यक्ति खो जाता है, तब भीतर एक आवाज आती है कि अब कुछ और नहीं बचा। वही क्षण भागवत का आरंभ है। ओशो ने एक जगह कहा था, जब मनुष्य का अहंकार टूटता है तब भगवान प्रवेश करता है। जब मन का द्वार बंद है तब धर्म केवल शब्द है। जब द्वार खुल जाता है तब वही शब्द संगीत बन जाते हैं।
भागवत उसी संगीत की यात्रा है। नैमिषारण्य की कथा में ऋषि शौनक ने सूत जी से पूछा, हे मुनि बताओ, जब कलयुग आएगा, जब धर्म के 4 पांवों में केवल एक ही बचेगा, सत्य, तब मनुष्य का कल्याण किससे होगा? और सूत जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णुः। यह 9 प्रकार की भक्ति का सूत्र है। सुनना, गाना, स्मरण करना, सेवा करना, पूजन करना, प्रणाम करना, भगवान का दास बनना, सखा बनना और आत्मसमर्पण करना। सूत जी कहते हैं, जो इनमें से कोई एक भी कर ले, उसका जीवन धन्य हो जाता है। फिर कथा चलती है राजा परीक्षित की ओर। राजा परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र। जब उन्हें श्राप मिला कि 7वें दिन वे सर्पदंश से मरेंगे, तब उन्होंने सब त्याग दिया और गंगा तट पर चले गए। वह मृत्यु का स्वागत करने जा रहे थे, भय के साथ नहीं, ध्यान के साथ। उन्होंने कहा, अब बताओ, मृत्यु के पहले मनुष्य को क्या करना चाहिए? और तब शुकदेव जी प्रकट हुए। वह नग्न, निर्विचार, ब्रह्म स्वरूप ऋषि, जो केवल मौन में जीते थे, उनके आगमन से जैसे वायु भी रुक गई। शुकदेव बोले, हे राजन, मृत्यु से भयभीत मत हो। मृत्यु केवल देह की है, आत्मा शाश्वत है। और जो मृत्यु को सामने देखकर भगवान की कथा सुनता है, वह मरता नहीं, वह मुक्त होता है। यहीं से भागवत की कथा प्रारंभ होती है। भागवत के प्रथम स्कंद का सार यही है, मृत्यु के साक्षात्कार में भी जो प्रेम और भक्ति में लीन हो जाए, वही सच्चा भक्त है। यह ग्रंथ जीवन के अंत में नहीं, जीवन की शुरुआत में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि यह हमें जीना सिखाता है, प्रेम से, समर्पण से और आनंद से। कृष्णमूर्ति ने कहा था, जहां भय समाप्त होता है, वहीं धर्म प्रारंभ होता है। भागवत यही सिखाती है, मृत्यु का भय मिटाओ, जीवन का नृत्य शुरू होगा। राजा परीक्षित ने मृत्यु से भागने की जगह मृत्यु को गुरु बना लिया। उन्होंने मृत्यु से कहा, अब तुम आओ, मैं तैयार हूं, क्योंकि मैंने भगवान की कथा सुन ली है। यह मनुष्य की सर्वोच्च अवस्था है, जहां मृत्यु भी हार मान लेती है। और जब शुकदेव भगवान की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, तो पहले वे भगवान के विराट रूप का ध्यान कराते हैं। यह ब्रह्मांड, यह पृथ्वी, यह आकाश, सब भगवान के अंग हैं। पर्वत उनके हड्डियां हैं, नदियां उनके रुधिर की धाराएं हैं, वृक्ष उनके रोमकूप हैं, सूर्य उनकी दृष्टि है, चंद्रमा उनका मन है, और समस्त प्राणी उनके श्वास में जी रहे हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह दृष्टि है। ओशो ने कहा, जिस दिन तुम्हें दिखने लगे कि वृक्ष भगवान की देह है, नदियां भगवान की नाड़ी हैं और वायु भगवान की सांस है, उस दिन तुम भागवत में प्रवेश कर चुके हो। प्रथम स्कंद के पहले अध्याय में यह स्थापना है कि भगवान सर्वत्र है, उनके बिना कुछ नहीं है। जब यह दृष्टि खुलती है, तब साधना समाप्त होती है, तब केवल भक्ति बचती है, और वही मुक्ति है। यही सूत जी कहते हैं, इस ग्रंथ में सब कपटपूर्ण धर्मों को त्याग दिया गया है।
यह केवल निर्मल हृदय वाले भक्तों के लिए है। यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भागवत केवल धार्मिक नहीं, यह आध्यात्मिक है। यह तुम्हें किसी सिद्धांत से नहीं, किसी विचार से नहीं, बल्कि प्रेम से जोड़ता है। प्रथम स्कंध के इस भाग में व्यास की बेचैनी, नारद की प्रेरणा और भगवान की करुणा तीनों मिलकर जो शब्द बने वही श्रीमद् भागवत है। यह ग्रंथ हमें बताता है, जब सब ज्ञान व्यर्थ लगने लगे, जब जीवन की सारी सफलता भीतर शून्य छोड़ जाए, जब तुम्हें लगे कि अब क्या किया जाए, तब इस ग्रंथ को खोलो। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारे भीतर भी वही कृष्ण है, वही प्रेम है, वही अनंत आनंद है। गंगा के किनारे एक राजसी तपस्वी बैठे हैं, राजा परीक्षित। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया है, परिवार छोड़ दिया है, शरीर के मोह को भी छोड़ दिया है। मृत्यु अब केवल 7 दिनों की दूरी पर खड़ी है, लेकिन उनके चेहरे पर भय नहीं है, केवल एक मौन शांति है। उनकी दृष्टि दूर अनंत में टिकी हुई है। उन्होंने कहा, अब मैं कुछ और नहीं चाहता। अब मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए। और उसी क्षण जैसे आकाश से उतरता हुआ मौन शुकदेव प्रकट हुए, नग्न, निर्लिप्त, जैसे किसी ने अभी जन्म लिया हो, और फिर भी जैसे वह सृष्टि के आदि स्रोत से आया हो। उसके आने से सभा में मौन फैल गया। परीक्षित ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैंने सुना है कि आप ही वह आत्मज्ञानी हैं जिनके लिए संसार एक स्वप्न है। अब आप मुझे बताएं, मृत्यु के सामने मनुष्य क्या करे, किसका स्मरण करे, क्या सुने, क्या बोले। शुकदेव मुस्कुराए, राजन, मृत्यु के सामने जो भगवान का स्मरण करता है वह मरता नहीं, वह मुक्त होता है। जो मृत्यु को देखते हुए भी प्रेम में डूब जाता है वही सच्चा साधक है। अब सुनो वही कथा जो स्वयं मुक्ति का द्वार है, भगवान की कथा। शुकदेव कहते हैं, यह ब्रह्मांड भगवान के विराट स्वरूप का विस्तार है। यह पृथ्वी उनके पद हैं, आकाश उनका मस्तक है, वायु उनका श्वास है, जल उनका रक्त है, सूर्य उनकी दृष्टि है और चंद्रमा उनका मन है। जो इस विराट रूप को देखे वही ध्यान में प्रवेश करता है। यहां से भागवत हमें एक गहरी ध्यान यात्रा पर ले जाती है। यह कहती है, ईश्वर बाहर नहीं, हर कण में है। जिस दिन तुम वृक्ष में भगवान का स्पर्श महसूस करने लगो, नदियों की लहरों में उसका स्पंदन सुनो, हवा में उसका श्वास महसूस करो, उसी दिन तुम भक्त हो गए। ओशो कहते हैं, जिसने अस्तित्व को भगवान के रूप में देखा वही धार्मिक है। जिसने भगवान को किसी मूर्ति में बांध दिया वह केवल परंपरागत है। भागवत यही कहती है, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, चेतना का महासागर है। शुकदेव आगे कहते हैं, जो मनुष्य जीवन के अंत में भी ईश्वर का नाम ले वही सबसे महान है,
क्योंकि स्मरण ही मुक्ति है। यहां वे कहते हैं, संसार के सारे धर्मों में वही श्रेष्ठ है जो भक्ति में परिणत हो जाए। कृष्णमूर्ति ने कहा था, जहां प्रेम नहीं वहां कोई धर्म नहीं। जहां प्रेम है वहां ईश्वर स्वयं उपस्थित है। और भागवत का सार यही है। धर्म केवल नियम नहीं, प्रेम की अनुभूति है। शुकदेव तब कहते हैं, हे राजन, सुनो, जब ब्रह्मा का जन्म हुआ तब सृष्टि शून्य थी, अंधकार ही अंधकार था। तब भगवान के भीतर से सृष्टि का विचार उठा। वह चिंतन नहीं था, वह प्रेम की लहर थी। उन्होंने चाहा कि मैं अनेक बन जाऊं और उसी से सृष्टि उत्पन्न हुई। यहां भागवत गूढ़ रहस्य बताती है। ब्रह्मांड किसी कारण से नहीं बना, वह खेल से बना है, लीला से। ईश्वर ने सृष्टि को इसलिए नहीं रचा कि उसे कुछ चाहिए था, बल्कि इसलिए कि वह प्रेम से भर गया था। और प्रेम हमेशा बांटता है। ओशो कहते हैं, जब तुम प्रेम से भर जाओगे तब तुम भी सृष्टिकर्ता बन जाओगे, क्योंकि सृजन वही करता है जो पूर्ण होता है। भागवत में ब्रह्म भगवान के मुख से उत्पन्न होते हैं और तब वे सृष्टि रचने का प्रयास करते हैं। पहले तो उन्हें भ्रम होता है, मैं कौन हूं। फिर वे भीतर से एक स्वर सुनते हैं, तपः तपः, अर्थात ध्यान करो। और ध्यान में बैठते ही उन्हें भगवान के भीतर विराट रूप का दर्शन होता है। यहां एक सूक्ष्म संदेश है। जब तक हम बाहर सृजन करना चाहते हैं तब तक भ्रम है। जब भीतर ध्यान उतरता है तब सृष्टि का रहस्य स्वयं खुलता है। ब्रह्म का ध्यान ही सृष्टि की कुंजी है। वह बाहर कुछ नहीं बनाते हैं, वह केवल भीतर देखना शुरू करते हैं और सृष्टि प्रकट हो जाती है। यह वही रहस्य है जिसे कृष्णमूर्ति चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं, अर्थात बिना किसी चयन के, बिना किसी इच्छा के, केवल देखने से सत्य प्रकट हो जाता है। शुकदेव कहते हैं, जो व्यक्ति इस विराट रूप को ध्यान में रखता है उसका मन शुद्ध हो जाता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त होता है। और फिर वे कहते हैं, संसार का मूल कारण अविद्या नहीं, ईश्वर की लीला है। इसलिए जीवन से भागो मत, उसमें जागो। राजा परीक्षित इस सब को सुनकर मौन हो जाते हैं। उनकी आंखों में भय नहीं, केवल एक शांत तेज है। वे कहते हैं, हे मुनिवर, अब मैं समझ गया कि मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं। जब भगवान ही सब कुछ है तो मृत्यु भी उन्हीं की छाया है। शुकदेव कहते हैं, सही कहा राजन, जो इसे जान लेता है उसे मृत्यु छू नहीं सकती। यहीं से भागवत पहली बार मृत्यु को धर्म में बदल देती है। यह कोई कथा नहीं है कि केवल कोई मरने वाला राजा कथा सुन रहा है। यह हर मनुष्य का प्रतीक है। हम सब राजा परीक्षित हैं, क्योंकि हम सबके लिए सिर पर मृत्यु है, केवल समय अलग अलग है। हम सब किसी ना किसी दिन उस गंगा तट पर बैठेंगे जब जीवन समाप्ति की ओर होगा।
और तब सवाल यही होगा, अब क्या? भागवत उसी अब क्या का उत्तर है। ओशो कहते हैं, भागवत कोई ग्रंथ नहीं, यह जीवन और मृत्यु के बीच का पुल है। जो इसे सुन ले वह इस पार पहुंच जाता है। शुकदेव जी फिर कहते हैं, राजन, जो मनुष्य रोज भगवान का नाम लेता है वह धीरे धीरे मुक्त हो जाता है, क्योंकि नाम केवल शब्द नहीं, नाम ऊर्जा है, नाम अस्तित्व की ध्वनि है। हरि नाम संकीर्तन का यही रहस्य है। जब तुम नाम जपते हो तब मन रुकता नहीं, वह विलीन हो जाता है। कृष्णमूर्ति ने कहा था, मनुष्य की मुक्ति विचार से नहीं, विचार की समाप्ति से होती है, और यही हरिनाम का रहस्य है। जब चलता है तो विचार रुकते हैं, जहां विचार समाप्त होते हैं वहीं परमात्मा प्रकट होता है। धीरे धीरे समय बीत रहा है, 7 दिनों का अंतिम क्षण निकट आता जा रहा है, पर राजा परीक्षित का चेहरा और अधिक उज्जवल होता जा रहा है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है वे भीतर से हल्के होते जाते हैं। वे मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, वे मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शुकदेव कहते हैं, हे राजन, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, इसमें प्रवेश करने के लिए है। जो सुनते हुए भी मौन हो जाए वही सुनने की कला जानता है। मित्रों, श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध हमें यह सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, आरंभ है। यह हमें भय से प्रेम की ओर ले जाता है, यह हमें शब्द से मौन की ओर ले जाता है। व्यास की बेचैनी, नारद का संदेश, राजा परीक्षित का समर्पण और शुकदेव का मौन, इन चारों के संगम से जो धारा बहती है वही भागवत है। ओशो कहते हैं, जब मनुष्य मरना सीख लेता है तभी वह जीना सीखता है। श्रीमद् भागवत यही सिखाती है, मृत्यु को गुरु बनाओ, जीवन तुम्हारा शिष्य बन जाएगा। अब राजा परीक्षित का हृदय शांत है, शुकदेव का मौन गूंज रहा है, गंगा की लहरें बह रही हैं, जैसे स्वयं भगवान कथा सुन रहे हों। आकाश में सूर्य ढल रहा है, उस ढलते प्रकाश में एक आत्मा मुक्त हो रही है। यह दृश्य केवल इतिहास नहीं, यह आत्मा की कहानी है। हर श्रोता, हर भक्त, हर साधक जब भागवत सुनता है तो वह भी उसी गंगा तट पर बैठा होता है, और तभी भीतर से एक स्वर आता है, सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं जो प्रेम है, जो जीवन है, जो कृष्ण है। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।